नमस्कार, आदाब, हाय फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। यहाँ फिल्मों की बातें होती हैं, कलाकारों की, गीत संगीत की, शायरों की, सबकी, जो लोग फिल्मों में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज हम आपको लिए चल रहे हैं 1963 में। इस साल एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई थी जो मोहब्बत से लबरेज थी। मुस्लिम बैकग्राउंड में यह फिल्म बनी थी और इसके डायरेक्टर थे जनाब एच.एस. रवेल साहब। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, आज कुछ बातें होंगी मोहब्बतों की फिल्म मेरे महबूब के बारे में। मेरे महबूब तुझे है हुस्न जरा जाग तुझे एक जगह। जब से तेरी याद मेरे दिल में समाई है, मेरे महबूब में क्या नहीं बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आ। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत मीठा दर्द है, होठों पे आहें दर्द है तेरा। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार। तेरी मोहब्बत की कसम। दोस्तों, मेरे महबूब फिल्म का जिक्र जैसे ही आता है तो सामने सबसे पहले साधना जी आ जाती हैं और राजेंद्र कुमार, अनवर और हुस्ना। विनोद कुमार जो राइटर थे, उन्होंने जब एच.एस. रवेल को कहानी सुनाई, एक सीन सुनाया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक शायर साहब एक मोहतरमा से टकरा जाते हैं और किताबें बिखर जाती हैं और पहले ही नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे देते हैं, मोहब्बत हो जाती है। आपने मेरा सलाम अपनी सहेली तक पहुंचा दिया? आपका सलाम? जी, मेरा मतलब है मेरे दोस्त का सलाम। जी हाँ, सलाम के जवाब में सलाम लाई हूँ। बस? और कुछ नहीं कहा? बहुत कुछ, लेकिन पहले आप बताइए। मैंने जब आपकी सहेली का सलाम अपने दोस्त से कहा, उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, उसकी बुझी हुई आंखें रोशन हो गई। अल्लाह, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। ये सीन सुनकर एच.एस. रवेल ने यह तय किया कि यह फिल्म मैं ज़रूर बनाऊंगा। और फिर उनके दोस्त राजेंद्र कुमार से मुलाकात हुई। राजेंद्र कुमार और एच.एस. रवेल का बहुत पुराना साथ रहा। दरअसल रवेल साहब जब 15 साल के थे तो सियालकोट से पहले कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता से बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे से फिर लाहौर चले गए, लाहौर से फिर वापस कलकत्ता गए। वहाँ कुछ फिल्में लिखी, एक फिल्म में काम भी किया जो रिलीज़ ना हो सकी, फिर फाइनली बॉम्बे आ गए और 1949 में फिल्म बनाई पतंगा, जिसका मशहूर गीत था ना, मेरे पिया गए रंगून। जी अच्छा, इस फिल्म में उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे रवेल साहब के, वो कोई और नहीं थे, खुद राजेंद्र कुमार थे, जो उन दिनों महज 20 साल के थे 1949 में। तब रवेल साहब ने राजेंद्र कुमार से ये वादा किया कि एक ना एक दिन मैं तुमको लेकर फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, और ये वादा कब पूरा हुआ? 1963 में। तो रवेल साहब की उन दिनों एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी, रूप की रानी चोरों के राजा। उसके बाद वो अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के पास गए और ये कहानी सुनाई मेरे महबूब की कि यार ये अलीगढ़ और लखनऊ की कहानी है। कहानी सुनकर राजेंद्र कुमार बहुत खुश हुए, कहने लगे इस पर ज़रूर फिल्म बनाओ, मैं काम करूँगा। और रवेल साहब ने कहा कि एक काम करो, तुम नौशाद साहब से बात कर लो, क्योंकि वो लखनऊ के हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी। नौशाद साहब की और राजेंद्र कुमार की बहुत गहरी दोस्ती थी। राजेंद्र कुमार ने नौशाद से बात की। नौशाद साहब को जब ये पता चला कि इस फिल्म को रवेल बना रहे हैं, एच.एस. रवेल, तो उन्होंने कहा यार मेरी उस आदमी से नहीं पड़ती, वो बिल्कुल अलग सोच के हैं, मैं बिल्कुल अलग सोच का हूँ। तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि ये फिल्म तो आप मेरे लिए कर रहे हैं ना, आप तो बस हाँ कर दीजिए और
काम शुरू कीजिए। तो इस तरह से फिर नौशाद साहब आ गए। इसलिए इस फिल्म का गीत और संगीत आपने, नज़्म हो या कोई भी गीत हो, ख़ास करके टाइटल सॉन्ग मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तो इस तरह से फिर ये फिल्म साहब बनना फाइनली शुरू हुई। एच.एस. रवेल ने यह भी सोचा कि फिल्म का नाम क्या रखें। किसी ने कहा सनम रख लो, किसी ने कहा महबूब रख लो। फिर एच.एस. रवेल ने यह फैसला किया कि फिल्म का नाम रखते हैं मेरे महबूब। अब इस फिल्म में अशोक कुमार साहब थे, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी जी, अमिता, प्राण साहब। बहुत बड़ा रोल नहीं था लेकिन दमदार रोल था। इस फिल्म में अशोक कुमार साहब ने किरदार निभाया है नवाब बुलंद अख्तर चंगेज़ी का, जिसे देखकर ये लगता है कि वो ही निभा सकते थे। अच्छा, मुस्लिम रोल में वो खासा जमते थे। यही वजह है कि उनको कई मुस्लिम किरदार करने का मौका मिला, चाहे वो फिल्म बेनज़ीर हो या बाद में फिल्म आई थी बहू बेगम हो, और भी कई फिल्में, नकली नवाब हो। वो जमते थे शेरवानी, और ऐसा लगता था कि सही में कोई नवाब है। ये हकीकत है जो आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम अगर शादी तुमसे करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हमारा ऊंचा और बावकार खानदान सदियों से बेदाग चला रहा है। हमारे खानदान के किसी फर्द ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जमाने ने हमारे बाप दादा के नाम पर उंगलियां उठाई हों। लोग सदियों से फखरिया यही कहते चले आए हैं कि चांद और सूरज में दाग है, लेकिन नवाब मिर्जा जहीरुद्दीन हैदर चंगेज के खानदान में दाग नहीं। राजेंद्र कुमार ने जब मेरे महबूब में काम किया और अनवर के किरदार में मशहूर हो गए, तो लोगों ने उन्हें ख़त लिखे कि भाई आपका नाम भी दिलीप कुमार जैसे कुछ और कोई असली नाम है क्या? आप मुस्लिम हैं क्या? इतना ज़बरदस्त उन्होंने वो रोल किया अनवर हुसैन अनवर का, शायर का। बहुत मकबूलियत हुई। इसके पहले वो अमर रहे ये प्यार फिल्म कर चुके थे, मुस्लिम किरदार निभाया था, और फिर मेरे महबूब के बाद फिल्म पालकी भी की थी। तो ये अशोक कुमार साहब और राजेंद्र कुमार जी के साथ ये बात रही। अच्छा, फिल्म में पहले साधना जी नहीं थी। आप हैरत करेंगे कि मेरे महबूब में लीड रोल में निम्मी जी को साइन किया गया था, और निम्मी जी उन दिनों एक और फिल्म बन रही थी, वो कौन थी? वो कौन थी में लीड रोल में थी। तो जब ये रोल अशोक कुमार साहब के अपोजिट वाला रोल निम्मी जी को पसंद आया, क्योंकि उनकी हसरत थी कि अशोक कुमार साहब के साथ वो हीरोइन बनकर आए, तो उन्होंने राजेंद्र कुमार की बहन का जो रोल उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो अशोक कुमार से मोहब्बत करने वाला रोल था, सुरैया का, बुलंद अख्तर चंगेज़ी के साथ। अब इसका असर ये हुआ साहब कि वो कौन थी कि डायरेक्टर ने कहा कि आप उसमें तो बहन का रोल कर रही हैं और यहाँ आप हीरोइन हैं, तो इसका असर पड़ेगा फिल्म में। वो कौन थी फिल्म पर असर पड़ सकता है और आपका करियर भी ख़राब हो सकता है, तो आप मेरे महबूब छोड़ दिए। तो निम्मी जी ने अशोक कुमार साहब के साथ वाले रोल को ना छोड़ के वो कौन थी छोड़ दी। और बाद में ये दोनों ही फिल्में, ये हैरत की बात है, कमाल की बात है कि साधना जी को मिल गई एज अ हीरोइन, वो कौन थी और मेरे महबूब। और या आप जानते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों ने क्या कमाल किया कि साधना जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हालांकि पहले वो मेरे महबूब में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि राजेंद्र कुमार अच्छी स्क्रिप्ट्स को चुनता है, तुम ये फिल्म ज़रूर करो, और इससे साधना को बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके पहले साधना की सारी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स थी, लव इन शिमला हो या एक मुसाफिर एक हसीना, और मेरे महबूब के दौरान उनकी खूबसूरती और हुस्न निखर कर सामने आ गया। नाम भी उनका हुस्ना था, तो इस तरह से फिर साधना जी आ गई। अब इसमें अमिता जी भी हैं नसीम आरा के किरदार में। अमिता जी बाद में फिर कैरेक्टर रोल्स करने लगी। पहले तो वह हीरोइन थी, शम्मी कपूर के साथ आई तुम सा नहीं देखा, राजेंद्र कुमार के साथ खुद आई थी गूंज उठी शहनाई में। प्राण साहब का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन दमदार रोल है जो कहानी को पलट देता है, और बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा जनाब जॉनी वॉकर साहब का। बिंदा दिन घायल शायर का रोल किया था और राजेंद्र कुमार के दोस्त बने थे। कमाल कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया जो उन्होंने किरदार निभाया है शुरू से लेकर आखिर तक।
और जॉनी वॉकर साहब के बारे में क्या कहा जाए, राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्मों में आए, वो पालकी में भी थे बाद में। तो ये दोनों दोस्त बने और इस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ती है। घायल, तू तो जानता है कि आज तक उस बुरके वाले का कुछ पता नहीं। कॉलेज में आज छुट्टियां हो जाएंगी, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वो भी चली जाएगी। यार मेरे, कोई ऐसी तरकीब बता कि उसका पता चल जाए। सुनो, ये तो सबको मालूम ही है कि तू आज रात को मुशायरे में पढ़ने वाला है। फिर अगर उसे तुझसे मोहब्बत होगी तो वो तुझे देखने के लिए मुशायरे में जरूर आएगी। तो प्यारे, मुशायरे में ऐसी नज़म पढ़ जिसमें अपनी हाय अल्लाह को मुखातिब करके हाल दिल सुना दे, बता दे कि रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, खुदा के लिए शक्ल दिखला दो, मुशायरा खत्म, मुराद पूरी। अच्छा, मेरे महबूब की जो शूटिंग हुई दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि लखनऊ या अलीगढ़, तो ऐसा नहीं है। इसकी ज़्यादातर शूटिंग बॉम्बे के कारदार स्टूडियो में हुई, सेट्स वहाँ के लिए लगे थे। यूनिट लखनऊ गई थी शूटिंग करने के, कुछ बाजार के सीन्स को कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पर पब्लिक ने शूटिंग नहीं करने दी क्योंकि वो लोग दीवानगी, राजेंद्र कुमार और साधना का क्रेज़ उस ज़माने में तो कपड़े तक फट गए भागा दौड़ी में। तो एच.एस. रवेल ने एक शॉट वहाँ लिया, उसके बाद रुख किया हैदराबाद का कि वहाँ पर शूटिंग करेंगे, वहाँ के बाज़ारों को दिखाएंगे, क्योंकि हैदराबाद का एक अलग सिनेमा है। वहाँ पर राजेंद्र कुमार और साधना को लोगों ने उस तरह का, वो दीवानगी नहीं थी जो इस तरफ थी नॉर्थ साइड में। वहाँ के फिर बाज़ारों को कैप्चर किया गया और उसमें जो हवेली है बुलंद अख्तर चंगेज़ी साहब की, वो वहाँ का ओरिजिनल महल है राजा धनराज का। अगर आप उस हवेली को देखें जो नीलामी के वक्त भी दिखाई जाती है और पूरी फिल्म में। बाकी जो फिल्म की शूटिंग हुई वो कारदार स्टूडियोज़ में हुई। तो ये, और ख़ास करके ये भी जिक्र कर दें कि वो जो मशहूर है कि ये नज़्म मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, रफ़ी साहब की आवाज़ में जो है, वो अलीगढ़ में उसको पूरे शूटिंग उसकी अलीगढ़ में हुई है। तो वो बॉम्बे के एक बड़े ऑडिटोरियम में उसकी शूटिंग की गई थी। पहले छोटा ऑडिटोरियम लिया था एच.एस. रवेल साहब ने, फिर बाद में कहा नहीं, इसको बड़े ऑडिटोरियम में इसको हम फिल्माएंगे। तो वो अलीगढ़ में नहीं है, वो बॉम्बे के एक ऑडिटोरियम में उसकी शूटिंग की गई है। और भी बहुत सी बातें हैं। महज मुझे याद आ रहा है, जाने मन एक नज़र देख ले, इस फिल्म में गीत है, अमिता जी गाती हैं। साहब, इस गीत की कहानी ये है कि जब लोग कारदार स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे तो बॉम्बे में बारिश बहुत हुआ करती थी उन दिनों और आज भी। तो बारिश होने लगी रात में, सख्त बारिश, तो ना कोई अंदर से बाहर आ सके ना बाहर से अंदर जा सके। तो डायरेक्टर ने ये फैसला किया कि एक काम करते हैं, रात में इस गाने को पिक्चराइज कर लेते हैं, शूट इसकी पूरी करते हैं। लिहाजा इसकी शूटिंग रात में हुई पूरी रात। खाने को कुछ नहीं था क्योंकि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता था, ना कोई बाहर का इंसान बाहर, ना कोई अंदर का आदमी बाहर जा सकता था कुछ लेने। तो ब्रेड और चाय पी और खाई और इस तरह से ये गाना शूट हुआ। एक और गाना है, याद में तेरी जाग जाग के हम। दरअसल इस गाने को नौशाद साहब ने लीडर फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन रवेल साहब को पसंद आ गया तो उन्होंने फिर इसे मेरे महबूब में ले लिया इस गाने को। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, नज़्म रफ़ी साहब की आवाज़ में। जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे नौशाद साहब, तो रवेल साहब वहाँ पहुँचे तो वो 3-4 साजिंदे थे। तो रवेल साहब ने कहा ये टाइटल्स होंगे, ये नौशाद साहब कर क्या रहे हैं। नौशाद साहब को तो राजेंद्र कुमार लाए थे फिल्म में, रवेल साहब से तो उनकी बनती नहीं थी। तो रवेल साहब दौड़े दौड़े राजेंद्र कुमार के पास गए, कहले यार नौशाद साहब कमाल कर रहे हैं, 3-4 साजिंदे हैं और ये टाइटल्स होंगे। पहले ही मेरी इसके पहले फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, ऐसा ना हो कि क्या होगा। राजेंद्र कुमार ने कहा नौशाद साहब बहुत समझदार आदमी हैं, वो लखनऊ के हैं, उन्हें तमीज़, तहज़ीब और उर्दू नज़्म गज़ल का नॉलेज है, वो जो कर रहे हैं बेहतर करेंगे। फिर नौशाद साहब ने ये बात समझा दी एच.एस. रवेल को कि ये एक नज़्म है, इसमें ज़्यादा साजिंदों की ज़रूरत नहीं है, दुल्हन अगर खूबसूरत हो तो ज़्यादा जेवर की ज़रूरत नहीं होती। फिर रवेल साहब इस बात को समझ गए और दोस्तों हम सब ने देखा उसके बाद कि यही नज़्म क्या बल्कि मेरे महबूब का हर एक गीत कितना मकबूल हुआ। बैकग्राउंड म्यूज़िक में तो एक्सपर्ट थे नौशाद साहब। तो इस तरह से ये पूरी फिल्म तकरीबन 9 महीने में कंप्लीट हो गई।
और इससे सबको फ़ायदा हुआ। एच.एस. रवेल को हुआ, नौशाद साहब का म्यूज़िक, और राजेंद्र कुमार और साधना, फिर उसके बाद आरजू में भी आए, लोगों ने खूब जोड़ी को पसंद किया, फिर आप आए बाहर आई, इन लोगों ने 3 फिल्में साथ की। लेकिन मेरे महबूब में जो साधना जी लगी हैं दोस्तों, पहली कलर फिल्म, उसका कोई सानी नहीं है। और राजेंद्र कुमार तो उन दिनों टॉप पर थे ही, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फिल्म में हर एक जो किरदार था वो ज़बरदस्त था, चाहे वो अशोक कुमार साहब हों, राजेंद्र कुमार, जॉनी वॉकर साहब, साधना जी, अमिता जी, निम्मी जी। और इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। मुस्लिम बैकग्राउंड की ये फिल्म, जो कामयाब फिल्में हैं उनमें बड़ी इसको टॉप की फिल्मों में गिना जाता है। ख़ास करके अलीगढ़ का और लखनऊ का जो कल्चर और तमीज़ और तहज़ीब इसमें दिखाया गया, उर्दू के डायलॉग्स और कहानी सभी लोगों को पसंद आई, और म्यूज़िक का तो मैं कह ही चुका हूँ। यही वजह है कि 1963 की इस फिल्म को आज भी जब भी ये दिखाई जाती है तो लोग इसके सामने बैठ जाते हैं और देखते हैं इस फिल्म को और इन्जॉय करते हैं और सीखते हैं तमीज़ और तहज़ीब। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस पर्दे के पीछे की कहानी मेरे महबूब की। और इस फिल्म के ज़रिए हमने इन तमाम बड़े लोगों को याद किया, और फिर से यादें ताज़ा हो गई। शकील साहब की शायरी की, रफ़ी साहब की आवाज़, नौशाद साहब का म्यूज़िक, लता जी, और ये सब जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इसमें थे। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप भी हमसे कुछ साझा कीजिए इस फिल्म के बारे में, और भी कुछ अगर आपको मालूम हो तो हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बतें हमें दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।